राधे राधे सबको। अब आज होली का त्योहार है, दूसरा दिन है। कल रंग, परसों तो रात में होली का जलाया। पूर्णिमा वाले दिन होली जलाई जाती है। तो पूर्णिमा की रात को शुभ मुहूर्त 11:26 के बाद था। उसके बाद होली जली। होली जलने के बाद ये है, सब लोगों ने जिसके यहाँ जैसे भी होता है कि होली में गोबर के गोल गोल होती हैं, उनमें छेद करके कोई उसको बल्ले कहता है, कोई गुलरिया कहता है, ये उनकी माला बना के वहाँ चढ़ाते हैं। चौराहों चौराहों पे लोग अपने अपने एरिया में होली, बड़ी सी होली के लकड़ियाँ लगा लगा करके बड़ी बड़ी होली तैयार करते हैं खूब। फिर उसमें लोग वहाँ पूजन करते हैं। तो होलिका का त्यौहार विशेष रूप से ज़्यादातर जो चर्चा में है कि इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन होली जो हिरण्यकश्यप राक्षस, हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, तो उसने भगवान से, उसने बहुत तपस्या की थी। तपस्या में उसने ऐसे ऐसे वर मांग लिए थे, वरदान मांग लिए थे भगवान से कि उसकी कभी मृत्यु ना हो, न दिन में हो, ना रात में हो, ना सुबह हो, ना शाम को हो, ना बाहर हो, ना भीतर हो। मतलब ऐसे ऐसे उसने बहुत कि अमर व्रत का उसने मांग लिया था। और ना अब अवजार से हो, ना औजार से हो, ना किसी धातु से हो, तो सुबह हो ना शाम हो। तो उनके जब हिरण्यकश्यप के बेटा हुआ था, उसका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद को जब बड़ा जो जो बड़ा होने लगा, मतलब उसको इतनी थी कि भगवान का नाम लो। और हिरण्यकश्यप ने वो नारायण नारायण, हरि हरि, राम राम, जो भी इस तरीके से भगवान का नाम लेके जपता था। लेकिन हिरण्यकश्यप कहता था कि पूरे संसार में, पूरे हमारे उसमें मेरा ही आधिपत्य है, कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। जो नाम लेगा हिरण्यकश्यप का लेगा, हिरण्यकश्यप की जय बोलेगा, हिरण्यकश्यप का नाम लेगा। तो हिरण्यकश्यप ने इस तरीके से पूरे उसमें फैला रखा था अपना डर फैला रखा था। कोई भगवान का नाम ले ही नहीं सकता था, राम का नाम ले ही नहीं सकता था। तब उन्होंने क्या हुआ कि लेकिन उनका बेटा है प्रहलाद, वो सुनता ही नहीं था। वो भगवान का ही नाम लेता था। स्कूल जाता था, उसको स्कूल में भी जब टीचर्स भी पढ़ाते, वहाँ के जो अध्यापक पढ़ाते, वो भी कहते भगवान का नाम में, भगवान कौन है, हिरण्यकश्यप है। वो कहता था ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो वो विष्णु भगवान है, भगवान तो राम है। बहरहाल वो उस तरीके से करते करते वो नहीं माना। तब आखिर में परेशान हो गए, जब हिरण्यकश्यप ने बहुत सजाएं दी उसको कि वो पहाड़ों से गिराया, जो भी कर सकते थे, नदी में, समुद्र में, तालाब में, सब पिटवाया उसको। मतलब उसकी मृत्यु नहीं हुई, हर जगह भगवान ने उसको बचा लिया। तो जब इतना परेशान हो गया, हिरण्यकश्यप हार गया कि अभी कहीं किसी तरीके से इसकी मौत नहीं आ रही है, और ये भगवान का नाम लेना नहीं बंद कर रहा है, भगवान श्री राम का नाम ले रहा है, तो मैं मेरा नाम लेता नहीं है। उसने कह रखा था कि सब भगवान कौन है, कि हिरण्यकश्यप भगवान है। तब उसने क्या किया कि अपनी बहन ने, उसकी ने आकर कहा, हिरण्यकश्यप की बहन जो थी, वो होलिका, उसका नाम होलिका था। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मेरे पास एक उपाय है कि मुझे ब्रह्मा जी से एक वस्त्र मिला था। मैंने ब्रह्मा जी की जो पूजा की थी, तपस्या की थी, तो उसमें ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान स्वरूप में एक वस्त्र ऐसा दिया था जो कि मैं ओढ़ लूँ तो मैं आग में बैठ जाऊँ, आग में मेरा असर, आग का कोई असर नहीं होगा, मैं ना जलूँगी ना मरूँगी ना। तो ऐसा करती हूँ कि हम मैं इसको लेकर के गोद में, तुम आग की तैयारी करो, आग लगाओ बड़ी बड़ी जगह पे, और खूब बड़ी आग का अलाव तैयार करा करके उसमें मैं बैठ जाऊँगी, उसको लेकर के प्रहलाद को गोद में लेकर के। तो उसको गोद में लेकर मैं जलूँगी नहीं, और प्रहलाद जल जाएगा उसको उस कवच के ऊपर से। तो जब वो हिरण्यकश्यप का, ये बात ठीक है भाई, आग में तो कैसे बचेगा। तो इसीलिए ये चौराहे पे जो आग जलाई जाती है कि वहाँ बड़े बड़े आग का अलाव तैयार करे गए, बड़े बड़े। तो उसमें होलिका बैठ गई, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा, हवा चली कि वो जो उनका जो वस्त्र था वो उड़ के प्रहलाद को ओढ़ा लिया, और होलिका खुली रह गई, आग जल रही थी, होलिका उसमें जल के भस्म हो गई। उसकी याद में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। लोग जब वो जल गई होलिका, और प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने को उसने मार दिया, उसे क्या कहते हैं, प्रहलाद, भगवान ने जब हरि का, तब भी वो नहीं माना, कहता रहा कि ये हमारा ही नाम लो। होलिका के जलने के बाद, जब होलिका के जलने के बाद भी जब उसने उसके ऊपर अत्याचार किए, तो उसने एक दिन पूछा, बोल मैं तुझे अपनी तलवार से काटूंगा।
उससे कहा प्रहलाद से, तो प्रहलाद ने कहा काट लिए, कहाँ भगवान कहाँ तेरा, देखें तेरा भगवान कैसे बचा लेता है कि ये कहाँ भगवान कहाँ के हैं, इस खम्भे में भगवान है कि इस खम्भे, हाँ इस खम्भे में, इसमें जहाँ अंदर जो पिलर लगे खम्भे लगे सब में, उन्होंने कहा कहाँ देखते हैं, कहा उसने हर जगह तलवार मारी, कहाँ देखें तेरा कहाँ भगवान है। तो उसने दिन था न रात थी, न सुबह थी न शाम थी, को धूली बेला थी, और घर था ना बाहर था, ऊपर ना आसमान था, एक घर की ऊंची देहरी पहले बनती थी, तो ऊंची देहरी पे बैठ गया उसको प्रहलाद को लेकर के। और वक्त था दूरी संध्या का, जो गोधूली बेला होती है, सुबह शाम था नहीं, और ना आकाश था ना पृथ्वी थी, देहरी पे बैठा था, न घर ना बाहर भीतर, तो आधा इधर आधा उधर बैठे, तो ना बाहर न था ना इधर था, इस तरीके से अपनी गोदी में लेकर के उसको अपनी जगह पे बोले मारने के लिए जैसे किया, तो भगवान खम्भे से प्रकट हुए, खम्भे पे तलवार लगी तो खम्भे पे से भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने उसी समय उसको उसमें देहरी में बैठ करके अपने नाखूनों से, ना वो कोई औजार था, नाखूनों से उसको चीर दिया, और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। उसी खुशी में होलिका का दहन और ये त्यौहार मनाया जाता है होली का। लोग प्रसन्न हो गए, राज्य में खुशी हो गई, और सब लोग गले मिलने लगे एक दूसरे के, जो डर डर था लोगों का, भय खत्म हो गया, सब एक दूसरे प्रेम से रहने लगे। इस तरीके से होलिका का होली का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे वो खुशी उस समय सबको हुई थी, उसी तरीके आज भी रंग बिरंगे लोग रंग बरसाने लगे। उस समय जो रंग हुआ करते थे फूलों के या जिस तरीके से भी होते थे, उन्होंने उछालना शुरू कर दिया आसमान में कि हाँ ये अब तो खुशी के लिए, तो उसी की याद में ये त्यौहार होली का मनाया जाता है। और कुछ जानकारी, मुझे इतनी जानकारी थी वो मैंने दी आप लोगों को। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? राधे 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 राधे।